मॉर्निंग बच्चों, क्या प्रथम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुगल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम साथी हाथ बढ़ाना इस पद्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। पद्य में आए हुए नए शब्द, भावार्थ, भावार्थ का विवरण, यह सब चर्चा करते हुए और साथ में पद्य के पीछे क्या प्रश्न अभ्यास है, प्रश्न भाग है, वह भी हम पिछले कक्षा में चर्चा करते हुए वह पूरा पद्य समाप्त किए थे। बच्चों, आज इस कक्षा में हम और एक नया विषय के बारे में चर्चा करेंगे। नया विषय मतलब और एक नया पाठ शुरू करेंगे। नया पाठ हम शुरू करने से पहले एक 2 मिनट विषय के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आपको के नज़र में भी कभी कभी ऐसा एक हालत आपको मिला रहता है, आप देखते रहते हैं। मतलब विद्यार्थी जीवन में बच्चे या बच्चों का क्या वह शौक होता है, वो बहुत अजीब होते, ठीक है। और हर एक बच्चे का वह शौक अलग अलग रहता है। सभी बच्चे में क्या अलग अलग शौक होते हैं, सभी अजीब होते, विचित्र, ठीक है। तो उसी तरह आप एक दो उदाहरण कहता हूँ। तो बचपन में हम भी घर में या आसपास समाज में देखते रहते हैं, ठीक है। बच्चों को ऐसे शौक होते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी देखते रहते हैं, और कुछ बच्चे पढ़ाई में समय बिताते रहते हैं, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये मेरा फेवरेट हीरो है, इस तरह तो उस हीरो के तस्वीर, फोटोज, ठीक है, तो उसे उन्होंने क्या करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। हीरो फोटो कुड़स्ता इर्तारे, ठीक है। ऐसे अनेक शौक होते हैं। और कुछ बच्चों को क्या होते हैं, कुछ बच्चों का शौक ऐसा होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने ऐतिहासिक स्थलों के चित्र, ठीक है, तस्वीरों को उन्होंने इकट्ठा करते रहते हैं। इस तरह हम अनेक शौक वाले बच्चों को इस समाज में या हमारे जीवन में देखते रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज हम इस कक्षा में क्या चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो इधर एक सुंदरा रामस्वामी लेखक द्वारा लिखित एक पाठ बच्चों, ठीक है। टिकट एल्बम मतलब आप देखते हैं, मैं कहा आपको, तो बच्चों क्या करते हैं, अपना मनपसंद हीरो के तस्वीर उन्होंने क्या करते हैं, इकट्ठा करते हुए एक एल्बम बनाते हैं उन्होंने, समझ में रहे ना। तो उसी तरह इधर कुछ बच्चे क्या किए हैं, उन्होंने टिकट एल्बम किए, समझ में रहे ना, टिकट एल्बम किए हैं। उन्होंने क्यों ऐसा किए हैं, ठीक है, और उसका उपयोग उन्होंने दूसरों को अपनी ओर खींचने के लिए कर रहे हैं। मतलब तो ऐसा एक एल्बम हमारे पास है, ठीक है। तो इस तरह हम इकट्ठा किए तो, या हम उसके बारे में दूसरों को बताए तो क्या होता है, हमारा इज्जत बढ़ता है, ठीक है। मतलब हर बच्चे हमारी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। तो ऐसे एक भावना से वे क्या कर रहे हैं, टिकट एल्बम बनाए हैं। दो बच्चों के बीच में वह एक स्पर्धा, प्रतियोगिता स्पर्धा चलता है। तो एक बार एक बच्चा का तारीफ करते रहते हैं और दूसरी बार और एक बच्चा का तारीफ करते रहते हैं। इस तरह क्या होता है, दोनों के बीच में
स्पर्धा चलता है। देखेंगे बच्चों उसमें किसका एल्बम अच्छा रहता है। सब बच्चे किसे पसंद करते हैं, है ना, इस तरह का एक विषय है। आज इस कक्षा में हम क्या करेंगे, टिकट एल्बम पद्य के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। और लेखक जी तो इस पाठ से हमें यह समझाना चाहते हैं कि तो दोनों के बीच में स्पर्धा शुरू हुआ तो ठीक है, पहले पहले एक बच्चे के एल्बम को बहुत सारे बच्चे आकर देखते रहते हैं, ठीक है। तो बाद में तो उसका एल्बम छोड़कर बच्चे दूसरा बालक का एल्बम देखने गए, तो इस बालक का मनोदशा क्या होता है, उस बालक के बर्ताव में या व्यवहार में क्या बदलाव होता है, ठीक है। यह उन्होंने क्या करते हैं हमें लेखक जी समझाते हैं। आज इस कक्षा में आए बच्चों देखेंगे टिकट एल्बम। टिकट एल्बम पर इस अध्याय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों। टिकट इसका अर्थ आप जानते हो, उदाहरण के लिए रेल टिकट है, बस टिकट है, ऐसे टिकटों का संग्रह करना, टिकटों का संग्रह करके बच्चों को दिखाने का एक शौक था दो बच्चों के बीच में, समझ में रहे ना। मतलब ये बच्चे क्या कर रहे थे, टिकटों का संग्रह करते थे, उसे टिकट लेकर उन्होंने क्या करते थे, एक किताब में उसे चिपकाते थे। देखेंगे आइए क्या कहते हैं लेखक जी, देखेंगे। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, बालक का नाम राजप्पा, ठीक है। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। देखो दो बालकों का नाम, पहला कौन है बालक, राजप्पा, राजप्पा, और दूसरा नागराजन। पहला राजप्पा और दूसरा नागराजन। क्या कहते हैं उन्होंने, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता इस समय, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते। घेरना इसका मतलब चारों ओर खड़े होना, समझ में रहे ना। मतलब अब इससे पहले नहीं, अब एक उदाहरण के लिए इन्होंने राजप्पा है, ठीक है, इसके चारों ओर बच्चे खड़े होना, समझ में रहे ना, उसे घेरना, ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಈಗ ರಾಜಪ್ಪನನ್ನ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕರು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಗರಾಜನನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಕಡೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते, नागराजन घमंडी हो गया है। देखो क्या हुआ उधर, इस तरह होने के बाद नागराजन का मन भी बदल गया, उसे बहुत घमंड आ गया, घमंड, ठीक है। देखो इधर तो सभी बच्चे उसके पास जा रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे उसके एल्बम देख रहे हैं, इसलिए क्या इस ऐसे एक हालत में क्या हुआ, उसका मतलब नागराजन को क्या हुआ, बहुत घमंड आ गया। देखो नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते। तो यह देखकर मतलब पहले पहले सभी बच्चे राजप्पा के पास ही जाते थे, तो क्यों जाते थे वो आगे आप समझते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे सभी बच्चे राजप्पा को छोड़कर नागराजन से घेर रहे हैं, घेरे रहते हैं, ठीक है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, यह देखकर राजप्पा ने क्या कर रहा है,
इन सभी बच्चों को बोलते हुए घूमता था। देखो क्या कहता था, कहता फिरता पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। देख लो, सभी बच्चे अब राजप्पा को इनकार करके नागराजन के पास जा रहे हैं। हर समय इस व्यक्ति को उन्होंने घेरे रहते हैं। कौन? सारे बच्चे। यह देखकर राजप्पा ने क्या कर रहा है, सभी बच्चों से या सभी लड़कों को उन्होंने कहता घूम रहा है या फिर रहा है, फिरना और घूमना। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। सभी बच्चे इधर उत्सुकता से जाकर नागराजन के पास, ठीक है, क्या वह चीज था उसे उन्होंने देख रहे हैं या वहां जाकर वे बच्चे क्या कर रहे हैं, आपको आगे विषय आता है। तो उस समय राजप्पा क्या कर रहा है, सभी बच्चों से कहता हुआ फिर रहा है या घूम रहा है। तो यहाँ के बच्चे मतलब सभी बच्चे नागराजन के पास गए हैं। अब इसका बात कौन मानेगा, पूछते रहो, बातों पर कौन ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। देखो, नागराजन के मामा जी, ये बालक नागराजन नाम का बालक के मामा जी कहाँ थे, सिंगापुर में थे। वहां से उन्होंने क्या किए, एक एल्बम भिजवाया है, मतलब भेज दिए। समझ में आ रहे ना? नागराजन तಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕನ ಮಾಮ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅವನಿಗೊಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾರ, भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। मामा जी क्या वह एल्बम भेजे थे, ठीक है, उस एल्बम को उन्होंने क्या कर रहा था, सभी लड़कों को दिखाया करता। समझ में आ रहे ना? दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते हैं। देखो, मामा जी क्या किए थे, मतलब नागराजन के मामा जी सिंगापुर में थे, वहां से उन्होंने नागराजन को एक एल्बम पर भेज दिए। समझ में आ रहे ना? उस एल्बम को वह लड़कों को दिखाया करता। एल्बम को उन्होंने क्या किया है, नागराजन है सभी बच्चों को या सभी लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। देखो इधर, सुबह पहली घंटी के बजने तक, समझ में आ रहे ना, सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। सुबह उन्होंने पाठशाला जाने के बाद, समझ में आ रहे ना, जाते ही अब ठीक समय पर नहीं जाते, 10 मिनट या 15 मिनट आप पहले जाते हैं ना। तो जिस तरह आप भी जाकर मैदान में हो या पाठशाला के सामने हो खेलते रहते हैं, उसी तरह उधर बच्चे जाकर क्या कर रहे थे, उन्होंने पहली घंटी बजने तक, समय होने तक, ಮೊದಲ ಬೆಲ್ ಆಗುವವರೆಗೆ, समझ आ रहा ना, तो पहले अवधि का घंटी बजने तक वे सभी क्या कर रहे थे, नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। नागराजन के साथ बैठकर, मतलब उसे घेर कर सभी बच्चे उसका एल्बम, क्या मामा जी ने सिंगापुर से भेजे थे, ठीक है, वह एल्बम देखते हुए सभी बच्चे उसे घेर कर बैठे रहते। किसे? नागराजन। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। आधी छुट्टी के वक्त भी, समझ में आ रहे ना, अब सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर होने के बाद आपको खाने के लिए छुट्टी रहता है, समझ में आ रहा है ना, तो उस समय तक कहते हैं आधी छुट्टी के वक्त भी, उस समय भी सुबह बच्चे उधर आते ही, ठीक है, तो समय होने तक क्या करते थे, उसे घेर कर एल्बम देखते रहते थे। फिर आधी छुट्टी के वक्त भी, सुबह से लेकर शुरू हुआ तो आपको दोपहर में क्या होता है, खाने के लिए समय रहता है, मतलब आधा समय हो गया सुबह से लेकर, तो खाने के बाद फिर आधा समय रहता है। ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎರಡು ಸೆಕ್ಷನ್, ಬೆಳಗಿಂದ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗೋವರೆಗೆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಊಟದಿರ್ತದೆ, ಅರ್ಧ ಸಮಯ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವಧಿ ಅಂತ अर्धा टाइम यूज करो। तो उसी से आधी छुट्टी के वक्त भी, मतलब खाने के लिए क्या आपको छुट्टी दिए रहते हैं, ठीक है,
उस समय भी क्या करते थे बच्चे जाकर उसे घेरे रहते। किसे? नागराजन। आधी छुट्टी के वक्त भी, उस समय भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट मतलब जमा होना, इकट्ठा होना। जमघट, जमा होना या इकट्ठा होना। उस समय भी, ठीक है, आधी छुट्टी के समय भी क्या होता था, सभी लड़के नागराजन को घेरे रहते थे। कोई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। देखो, कई लोग टोलियों में, टोली इसका मतलब समूह, कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता था। देखो इधर, कई लोग टोलियों में, मतलब उस पाठशाला के हो या समाज के हो, आसपास के हो, कई टोलियों में, टोली इसका मतलब समूह, कई टोलियों में उसके घर तक हो आए। कुछ बच्चे क्या किए, समूह समूह मतलब ग्रुप बनाकर, समझ में आ रहा है ना, ग्रुप के साथ वे क्या किए, समूह के साथ नागराजन के घर तक भी जाकर आ रहे। मतलब पाठशाला में ही नहीं, ठीक है, पाठशाला के अलावा बच्चे क्या करते थे, टोलियों में मतलब समूह बनाकर ग्रुप के साथ वे क्या करते थे, नागराजन के घर भी गए थे। क्यों? एल्बम देखने के लिए। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। पाठशाला में भी, और जो बच्चे एल्बम देखने के लिए घर गए थे उनको भी उन्होंने क्या कर रहा था, नागराजन शांति पूर्वक सावधान से उन्होंने क्या कर रहा था, सभी को अपना एल्बम दिखाता। देखो तो इधर क्या किए हैं, सभी बच्चे बैठकर एल्बम देख रहे हैं। इस तरह जो बच्चे नागराजन के घर गए थे उनको उन्होंने क्या कर रहा था, शांति पूर्वक सभी को बिठाकर अपना एल्बम दिखा रहा था। कहते हैं, देखो ना, नागराजन शांति पूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगने देता। जो बच्चे देखने के लिए जाते हैं उनको उन्होंने सभी को दिखाता था, लेकिन अपना एल्बम किसी के हाथ में नहीं देता था उन्होंने। कौन? नागराजन खुद वह बैठकर सभी को दिखाता था। इधर देख लो बच्चों, ठीक है, इधर बैठकर उन्होंने क्या कर रहा है, सभी को एल्बम दिखा रहा है। मतलब सभी बच्चे नागराजन के पीछे बैठे हैं, ठीक है। इस तरह पकड़ लिया तो एल्बम तो पीछे वाले देखते हैं ना, तो उसी तरह उन्होंने क्या कर रहा है, इधर हाथ में एल्बम लेकर सभी को दिखा रहा है। किसी को भी अपना एल्बम हाथ में नहीं देता था उन्होंने, खुद उन्होंने सभी को दिखाता था। देखो, किसी को हाथ नहीं लगने देता, एल्बम को गोद रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। किसी को अपना एल्बम हाथ में नहीं देता था उन्होंने। देखो, जिस तरह दिखाता था, एल्बम को गोद में रख लेता, ठीक है, गोद में ಮಡಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗೋದ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ ಅನ್ನ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತಿದ್ದ। ಆಲ್ಬಮ್ को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। पन्ना मतलब पेज। इस तरह अपने गोद में वह लेकर क्या करता था, इस तरह एक एक पेज पलटते हुए, पन्ना पलटता हुए क्या करता था, उन्होंने सभी बच्चों को दिखाता। वह एल्बम देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते थे, ठीक है। इस तरह वह नागराजन क्या कर रहा था, अपना एल्बम सभी बच्चों से दिखा रहा था। और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। देखो, और कक्षा की लड़कियां भी, तो बच्चों के साथ साथ लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी, ठीक है,
वो एल्बम को देखने के लिए बहुत उत्सुक थी। समझ में रहे ना? मतलब ये लड़कियों में उस एल्बम देखने की इच्छा उत्पन्न हुई, उत्सुक। ठीक है, कहते हैं उन्होंने लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी। पार्वती नाम की एक लड़की उन सभी लड़कियों का अगुआ, अगुआ इसका अर्थ नेता, अगुआ, नेता, लीडर बोलते ना। हाँ, तो उस कक्षा के सभी लड़कियों को भी वह एल्बम देखने की इच्छा मन में उत्पन्न हुई। तो उस समय उन सभी कुछ लड़कियां उधर मिले, उनका भी एक ग्रुप हुआ, एक समूह बना। तो समूह का नेता, ठीक है, कौन बनी? पार्वती। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई सभी लड़कियों की ओर से। ठीक है, बहुत सारे लड़कियां सभी उधर मिले, उनका भी एक समूह बना, ग्रुप हुआ। तो उस समय सभी लड़कियों के ग्रुप से पार्वती नेता बनकर या नेता की जिम्मेदारी लेकर उन्होंने क्या की, उस नागराजन के पास एल्बम मांगने आई। आ ಎಲ್ಲ ಬಾಲಕಿಯರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಗುಂಪಾಯ್ತ್ರಿ. ಆ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕಿ ಪಾರ್ವತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ सभी लड़कियों की ओर से पार्वती क्या की, नागराजन के पास एल्बम मांगने के लिए आ गई। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, देखेंगे नागराजन लड़कियों को एल्बम देखने के लिए देता है या लड़कियों को दिखाता या नहीं, या वह एल्बम उन्होंने लड़कियों के हाथ में देता है। वह एल्बम देखकर लड़कियों का मन जिस तरह खुश होता है, यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।